जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अब हो रहा है सुबह का टाइम। तो यहाँ मेरा सारा काम हो चुका है, नाश्ता खाना ये सारी सामान मतलब सारा काम मेरा हो गया है। और बस मैं अब हो रही हूँ रेडी। और यहाँ हो रहा है अब शाम 6 बजे का टाइम। मैं घर आ चुकी हूँ और यहाँ मैं अपनी गाय को पिला रही हूँ पानी। और बता दें, पानी के लिए ना हम ड्रम रखा हुआ वही भर देते हैं रोज़ साफ धुल के, तो उसी से पानी पिला देते हैं। तो यहाँ गोलू ने पकड़ रखा है, मैं पानी डालती जा रही हूँ। तो श्यामा गौरी दोनों पानी पी रही हैं। और इसके बाद में मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में हमारी बन रही है सब्जी। तो मैंने कढ़ाई रख दी है, तब तक मैंने कढ़ाई गर्म हो गई, तब तक क्या है ना मैं जल्दी से प्याज हरी मिर्च ये सब काट ले रही हूँ। तो यहाँ मेरी बन रही है सब्जी। और इसके बाद में जो कपड़े मैंने सुबह धुल के सुखा के वो सारे कपड़े मैं उठा के लेके आई हूँ। तो वो मैं तह करके रख रही हूँ, वरना बेड भरा हुआ है कपड़ों से ही। तो मैं और बनाने जा रही इसके हूँ बाद मावा में की सबका खाना वगैरह हो रेसिपी गया। यानी फिर मैं खरबूजे वाली यहाँ फिर मिठाई। से आ गई हूँ किचन मावे की में। खरबूजे की और मिठाई देखिए किचन कैसे में बनती आज है। ये रखा मैं हुआ है मेरा बनाने वाली मावा हूँ मावे की और ये ले ली आइसक्रीम। मैंने पिसी हुई चीनी। बच्चों का आइसक्रीम खाने का और चलिए बहुत मन कर रहा था, तो मैंने कहा आज मैं घर पे ही बना देती हूँ। दूध की तो मैंने कई बार मतलब काफ़ी बार बनाई है, इस बार मैं मावे की आइसक्रीम बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने पिसी चीनी और मावा और ड्राई फ्रूट ये सब ले लिए हैं। तो बस बनाते हैं। मावा की बना रही हूँ। और मावा और चीनी हो रहे हैं मेल्ट। और इसमें मैं थोड़ा सा दूध भी डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं, हल्का सा ही डालूँगी। और इसी में डालूँगी मैं ड्राई फ्रूट और बस इसको मेल्ट होने देते हैं एकदम। और दूध की तो मैंने बहुत बार बनाई है, लेकिन मैंने कहा इस बार मैं अलग तरीके से बनाती हूँ। और ये वाली मैंने एक बार खाई हुई थी जयपुर में, बहुत ही टेस्टी लगी थी। हाँ, महंगी तो ज़रूर आई थी, लेकिन बहुत टेस्टी आइसक्रीम लगी थी ये वाली शुद्ध मावे की। और यहाँ मैंने जो इलायची का पाउडर बना के रखा है 1 चम्मच में, वो डाल दिया है। बस अब कर रहे हैं इसे मेल्ट। बढ़िया, देखिए तैयार हो गया ये। और ठंडा होने के बाद मैंने इनको कटोरियों में और जो ट्रे थी उसमें सब मैं भर के रख दिया है। और जा रही हूँ इनको लगाने में फ्रिज में, ताकि सुबह निकालेंगे अब। और बच्चे काफ़ी ज़िद कर रहे थे कि मम्मा आप आना, शाम को आइसक्रीम लेके आना। तो मैंने कहा मैं आइसक्रीम तो लेके नहीं आई, लेकिन हाँ आइसक्रीम इनके लिए बना ज़रूर दूँगी। तो बस वही मैं एक एक करके रखती जा रही हूँ। और आज मुझे आप लोगों से बहुत सारी बात करनी है, काफ़ी सारे सवालों के जवाब देने हैं। मैं मतलब सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आते हैं मेरे वीडियोस में वो इसी टॉपिक को लेकर आते हैं कि दीदी आप इतनी दुबली कैसे हो गई, आपने वज़न कैसे कम कर लिया, कैसे आपका वज़न कम हो गया, आप तो बहुत दिन पर दिन दुबली होती जा रही हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं उसी के टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ बना दूँ, क्योंकि अगर हम कमेंट्स का जवाब देते हैं तो 1-2 को ही उसका मिलता है आंसर, और अगर हम वीडियोस बना देते हैं तो सबको आंसर मिल जाता है। तो जी हाँ, आपने पिछले साल यानी कि 2022 की मेरी वीडियोस देखी। मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ अभी अपना मतलब चैनल खोले, मुझे 1 साल ही हुआ है। तो आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा और अब देख रहे हैं, तो हाँ भाई फ़र्क है, तो आप पूछेंगे ही। और भाई हमारी यूट्यूब फैमिली नहीं पूछेगी तो फिर कौन पूछेगा। तो सच बात है ये कि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब मेरा वेट जो था 65 केजी था। और उस टाइम ना मतलब मुझे भी थोड़ा काम वगैरह करने में दिक्कत आती थी। मुझे भी लगता था कि मेरा वज़न क्या है, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो मुझे और प्रॉब्लम सी होने लगी है, थकावट भी होती थी और काफ़ी मतलब आप अब समझ सकते हैं कि जब वेट गेन होता है ना तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो उसके लिए मैंने ना कुछ बता दूं आप लोगों को, मैंने कुछ जैसे डाइट प्लान है, योगा है, सुबह टहलना, ऐसी कई बहुत सारी चीज़ें मैंने फॉलो की। और सबसे ज़्यादा मैंने डाइट पे ध्यान दिया। जैसे कि मुझे चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं चावल बिल्कुल भी अवॉइड कर दिया मैंने खाने में। और रात के तो मैं 1-2 रोटी ही खाती थी। ऐसे करते करते मैंने अपनी डाइट बहुत कम कर ली। और काम का बर्डन तो है ही हम लोगों के पास इतना ज़्यादा, और सुबह भी टहलना शुरू कर दिया।
लेकिन कुछ पीरियड बाद मेरा जो वेट है एकदम लेवल पे आ गया, और जो मुझे प्रॉब्लम्स थी वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो गई। मतलब मुझे लगता था कि अब मेरा वेट जो है प्रॉपर ठीक है, लेकिन उसी वेट में धीरे 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 धीरे, पहले तो मैंने डाइट क्या है अपने आप कम की थी, लेकिन कुछ पीरियड बाद, यानी कि मई 2023 से मेरी जो डाइट है अपने आप ही कम हो गई। मुझे भूख भी नहीं लगती थी प्रॉपर, और मेरे पेट में ना हल्का हल्का दर्द भी रहने लगा। लेकिन हम महिलाओं की यही आदत होती है, जब तक दर्द सहने लायक होता है टैबलेट खा लेते हैं और काम पर लग जाते हैं। बस यही हर घर का यही हाल होता है। तो यही हाल मेरा था कि जब भी मेरे पेट में दर्द होता था तो मैं गैस का टैबलेट खा लेती थी। और गैस का मुझे ये लगता था कि जो मेरा दर्द हो रहा है एकदम पेट में, ऐसा मतलब तेज पेन नहीं होता था, हल्का हल्का, और वो भी कब, जैसे मैं सुबह उठी तभी दर्द मेरे शुरू हो जाता था। तो मैंने गुनगुना पानी पी लेती थी और चाय मैं बिल्कुल बंद कर दी थी सुबह वाली, और फिर मैं गैस का टैबलेट खा लेती थी। पेंटॉप करके आता है, DSR का, मतलब कई कंपनी के आते हैं, तो फिर मैं एक टैबलेट ले लेती थी। उससे क्या मुझे आराम मिल जाता था, तो फिर मैं काम में लग जाती थी और अपने स्कूल वगैरह के लिए निकल जाती थी। और घर के काम तो बहुत सारे लगे ही रहते हैं। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि मेरे साथ जो दर्द बना हुआ है मेरे पेट में, उसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम तैयार हो जाएगी। तो सच में उसी प्रॉब्लम में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि जब मेरा दर्द ना असहनीय हो गया, तो मैंने ग्वालियर गई दिखाने। जब डॉक्टर को दिखाया, मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, तब बताया कि मेरी स्टोन है, वो भी गॉल ब्लैडर में। तब मैं एकदम शॉक्ड रह गई। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे इतना तेज़ तो दर्द नहीं हुआ कि मतलब स्टोन वगैरह। बोले ये जो गॉल ब्लैडर वाला स्टोन होता है, इसमें दर्द उतनी तेज़ नहीं होता है दर्द, लेकिन उतनी तेज़ दर्द नहीं होता कि आप लोटे लोटे घूमो, लेकिन दर्द तो रहता ही है ऑल टाइम। तो मैंने कहा ऐसा तो मेरे साथ होता ही, दर्द तो मेरे मतलब हमेशा ही रहता है, चाहे मैं भूखे पेट रहूँ या खाना खाऊँ, दर्द तो रहता ही है। तो इसके बाद मेरा खाना भी छूट गया, बिल्कुल से दर्द रहने लगा। और ये आज की स्टोन तो है नहीं, 1 आध साल पहले से ही बनी होगी, लेकिन नहीं समझ में आया हम लोगों को। हल्का हल्का दर्द हुआ, सोचा वैसे ही दर्द है खान पान से, क्योंकि हम लोगों का खान पान भी कुछ ऐसा हो जाता है, रूटीन लेट लपाट हो ही जाता है, निकलना है जल्दी जल्दी, खाया नहीं खाया, आके खाया। तो मैंने सोचा शायद इसकी वजह से दर्द हो, बस इग्नोर करती गई। लेकिन बस मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके कहीं भी कुछ भी पेन हल्का फुल्का भी हो ना, तो उसे कम मत समझें, हल्के में ना लें। यही बोलते हैं ना, मर्ज हो या कर्ज हो, कितना भी छोटा, उसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैंने जो गलती की आप लोग कभी ना करें। तो मैंने लेट दिखाया, शायद मैं पहले दिखा लेती तो मुझे पहले पता चल जाता। इसके बाद से फिर मैंने अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाया, लेकिन उस ट्रीटमेंट से अब कोई फ़ायदा नहीं, अब तो मुझे ऑपरेशन करवाना ही करवाना है। तो बस अब आप लोगों को शायद सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा कि हाँ, मैंने कुछ तो पहले फॉलो किया था, मैं लेवल में बिल बहुत अच्छी आ भी गई थी, लेकिन उसी बीच मेरे ये दर्द स्टार्ट हो गया, ये स्टोन वाला। उसके चलते मेरा खान पान बिल्कुल भी छूट गया। और आप समझ सकते हैं कि जब आदमी खाएगा ही नहीं, तो फिर ऑटोमेटिक उसका वेट तो धीरे धीरे डाउन होता ही चला जाएगा। तो बस वही हाल मेरे साथ में हो, मेरा वेट धीरे 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 धीरे, और अब इस पोजीशन में हो कि बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया। मेरा वेट 47 के लगभग हो गया, यानी 62 से लेके। तो अब उसमें यही है कि मुझे ऑपरेशन ही करवाना है, लास्ट यही है ऑप्शन। तो हो सकता है भगवान की कृपा से मैं शायद फिर से रिकवर हो जाऊं, ठीक हो जाऊं। हाँ, तो पहले जैसा वेट तो नहीं होगा, लेकिन हाँ कि धीरे धीरे मैं रिकवर हो जाऊंगी। शायद मुझे फिर मेरा रोटेशन सही आ जाए खाने पीने का। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऑपरेशन कराने के बाद फिर और भी समस्या, जैसे गैस वगैरह की समस्या तो है ही, और ना बढ़ जाए। हो गया जो होगा तो देखा जाएगा। तो बस फ्रेंड्स, मुझे यही आप लोगों से बताना था। आप लोगों की बहुत मतलब कमेंट्स इसी से भरा होता था कि दीदी आप इतनी दुबली कैसे हुई। तो बस यही मेरा मेन कारण है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से अब मैं और डाउन हो गई हूँ। लेकिन धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। बोलते हैं ना, गिरने में टाइम नहीं लगता, लेकिन उठने में टाइम लगता है। कुछ भी चीज़, चाहे हेल्थ हो, कोई भी चीज़ हो। तो बस यही फ्रेंड दुआ करिए कि मेरा जल्दी से ऑपरेशन हो जाए, ठीक ठाक हो जाए सब। तो बस मैं यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियोस कोई मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। और हाँ, अपने कमेंट सेक्शन में यूँ ही बढ़िया बढ़िया कमेंट करते रहिए, क्योंकि यही कमेंट्स हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं और काम करने का हौसला देते हैं। वरना बोलते हैं ना कि जब तबीयत ठीक ना हो ना, तो किसी काम में मन भी नहीं लगता। लेकिन आपके ही कमेंट्स हैं जो मुझे हौसला देते हैं और भी काम करने का।
तो बस मिलती हूँ एक अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।